चलो भाई, आ जाओ सब टेबल पे। दुल्हन को आने दो, फिर साथ ही खाना शुरू करेंगे। चलो अस्मा, शहरियार बैठो। चलो सब मिलके खाना खाएंगे शादी का। गुड इवनिंग आप सबको। हरगिज नहीं, अब तो हद पार हो गई। तुम गोनल की जान भी ले लो ना, तुम्हें सुकून आ जाएगा। बस चले तो तुम ये भी कर दोगे। मैंने तुमने मेरी बेटी के कपड़े पहने हैं, जरूर उसे दुख देना चाहती हो ना? हाँ, जवाब दो। बस आंटी, बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? गोनल चुप है मगर मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती मीरान? मेरा मसला इसके कपड़े नहीं, मेरी बेटी है। इसने अपना घर बांटा है, अपने शौहर को छोड़ दिया। आखिर अब क्या रह गया है? सब कुछ तो कर लिया उसके लिए, अब हमें बेघर करना बाकी है। आंटी, मैंने कहा बहुत हो गया, बस खामोश हो जाएं आप। क्या आप कुछ नहीं कहेंगी अजीजा खानम? इतनी कदर तो आप अपनी बेटी की नहीं करती जितनी इस लड़की की करती हैं। अम्मी बस करें। रेहान, मेरा ये सूट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। अस्मा खाला, मैंने आपसे कहा भी था कि कपड़े एलिफ से लेकर दीजिएगा, तो ये क्या किया आपने? मुझे जवाब दे अस्मा खाला। मीरान, फिरात, रुक जाओ, अंदर नहीं आना मीरान। आई एम सॉरी रेहान। रेहान, अगर कपड़े पहन लिए तो मैं मुड़ जाऊं? हाँ। बस एक मिनट। रेहान, उदास मत हो, ठीक है? तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूं मैं। मुझे नहीं पता था कि ये कपड़े उसके हैं। अगर मैं जानती तो कभी भी नहीं पहनती। चलो चलो, कहाँ? हम अपने घर जा रहे हैं रेहान, चलो। पहन के आ गई ना कपड़े अपनी औकात के हिसाब से। आपने मुझे आखिरी दिन भी इस घर में सुकून से नहीं गुजारने दिया। चलो चलें रेहान। आपका बहुत शुक्रिया। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी हरकतों से तुम रेहान को मीरान के दिल से निकाल पाओगी गोनल? बताओ मुझे। ये क्या किया आपने? आपने अपने कपड़े रेहान को दे दिए गोनल आपी? ये आपने बहुत गिरी हुई हरकत की है गोनल आपी। गिरी हुई हरकत? अपनी जुबान संभाल कर बात करो एलिफ। बड़ों से ऐसे बात करते हैं? अपनी हद में रहना सीखो, समझी? अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपके ज़हन में कुछ चल रहा है। जरूर कोई गेम प्लान कर रही हैं आप। बात करने से पहले ये अच्छी तरह सोच लो कि तुम क्या कह रही हो। अगर मुझे कोई गेम खेलना होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैं अजीज़े अस्लान बे की पोती हूँ। सही कहा ना दादी जान? अच्छा, तो आपने कुछ नहीं किया तो क्यों चले गए मीरान भाई यहाँ से? बस बहुत हो गया। कुछ नहीं किया मैंने। और अपनी इर्द गिर्द देखो, तुम देखो जरा, कहाँ हैं हम?
शादी के खाने पे, और वो भी उस शख्स के जो मेरा शौहर था और उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। कई साल मैंने उसका इंतजार किया है, कई साल। अब तुम बताओ मुझे, मेरे साथ क्या सही हुआ? उस लड़की ने मेरी खुशियाँ छीन ली, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, समझी? सारा कसूर आपका ही गोनलापी। पहले आप सच्चाई का आईना देखे। रेहान के आने से पहले मेरान भाई और आपकी जिंदगी क्या अच्छी थी। तुम भी गोनलापी के साथ इस तरह पेश आ रही हो? हाँ, थू, मैंने तुम्हें अपने हाथों से पाला और रवैया देख रही हो तुम अपना। अजीजा खानम, गोनल को कुछ ना कहने वाली सिर्फ नौकरानी ही रह गई है, नजर आ रहा है आपको? चलो बेटी चले। छोड़िए अम्मी, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है दादी जान। हर मौके पर मेरे ही कंधे पर बंदूक रख के चलाई है आपने, और आप जानती हैं कि मैं क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ ये सब। आज मैं जिस हाल में हूँ उसकी वजह सिर्फ आप है। ठीक है, आप ही रिलैक्स हो जाए, छोड़ी सारी बातों को। क्या ठीक है? क्या छोड़ दूं मैं? कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं। सब कुछ खत्म हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, और तुम ये सब इतनी आसानी से कह रही हो कि प्लीज संभालिए खुद को, अगर मेरा प्लीज संभालिए। कसूर था, क्यों ये प्लीज सजा मिली है? तुम बताओ एलिफ, तुमने मुझसे किस तरह बात की है आज उस लड़की की वजह से? बताओ मुझे एलिफ, बताओ। मुझे तो ना अब इस टेबल पर और ना इस घर में रहने की जरूरत है। मेरी बेटी अकेली नहीं है, इस मामले में उसके साथ हूं मैं। एलिफ, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ भी कहा तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम अजीजा खानम की खास पोती हो। समझ आ गई? इस दुनिया में मेरी सिर्फ एक ही बेटी है। एलिफ, मुलाजमों से कह के ये सब साफ करवा दो। गोनल साहिबा, आप ठीक तो हैं? शहरयार, आ जाओ। गुड, बहुत अच्छा काम किया तुमने। ये लो तुम्हारा इनाम। सच कहूं तो सच जानने के बाद मुझे खुद पे शक होने लगा है। उन लोगों को अब हमसे डरना चाहिए गोनल साहिबा। अजीजा असलान बे की पोती हूँ और सुल्ताना असलान बे की बेटी। मैं तो यहाँ तुम्हें तसल्ली देने के लिए आई थी, लेकिन माशाअल्लाह तुम तो छुपा रुस्तम निकले। मुझसे भी बड़ी खिलाड़ी हो। अब ऐसे ही होगा अम्मी।